ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 11वां सूक्त। सागर के समान विस्तृत, रथियों में अति श्रेष्ठ, अन्नों के स्वामी, सज्जनों के प्रतिपालक इंद्र को सारी स्तुतियां संवर्धित करती हैं। इंद्र का यश बढ़ाती हैं। हे बल के स्वामी इंद्र, तेरी मित्रता में हम बलवान बनकर नहीं डरे। विजय और अपराजित ऐसे तुझको हम प्रणाम करते हैं। इंद्र के दान पूर्व काल से प्रसिद्ध हैं। स्तोताओं के लिए गौओं से प्राप्त अन्न का जो दान करते हैं, उनके लिए संरक्षण कभी कम नहीं होते। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित पराक्रमी, बहुतों द्वारा प्रशंसित, सब कर्मों का कर्ता, ऐसा इंद्र हुआ है। हे पर्वत पर रहने वाले इंद्र, गौएं हरण करने वाले बल, असुर की गुहा का तूने द्वार खोला। उस समय पीड़ित हुए देव निर्भय होकर तेरे पास आ गए, तेरे आश्रय को प्राप्त हुए। हे शिव, तेरे धन दान से उत्साहित होकर मैं समुद्र के समान तेरा गुण वर्णन करता हुआ आ रहा हूँ। हे स्तवनीय इंद्र, यज्ञ करता तेरे समीप आते हैं और वे तेरी महिमा को जानते हैं। हे इंद्र, मायावी शिष्य को माया से ही तूने दूर किया, वध किया। बुद्धिमान लोग उस तेरी महिमा को जानते हैं। उनको यश या बल दे, जिसके हजारों दान हैं अथवा उससे भी अधिक है। उस सामर्थ्य से स्वामी बने इंद्र की स्तोत्र प्रशंसा गाते हैं। भावार्थ, सब वाणियां समुद्र जैसे विस्तृत, रथियों में श्रेष्ठ रथी, बलों और अन्नों के स्वामी और सज्जनों के पालन करता इंद्र के महत्व को बढ़ाती हैं। हे बलों के स्वामी इंद्र, तेरी मित्रता में रहकर हम बलिष्ठ तथा निर्भीक बने, कभी किसी से पराजित न होते हुए सदा विजयी बने और नित्य तेरी भक्ति करें। इस इंद्र की भक्ति अर्थात इसके गुणों को अपने अंदर धारण करने से मनुष्य निर्भीक होता है। इंद्र दान देने में बहुत कुशल है। अपने इस काम के लिए वह अनंत काल से प्रसिद्ध है। इसलिए वह दानियों का सहायक होता है और उनको हमेशा रक्षा करता है। शत्रु के किलों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित बलशाली, सब कर्मों को धारण करने वाला, बहुतों द्वारा प्रशंसित वज्रधारी इंद्र अब प्रकट हुआ है। हे पर्वत पर रहकर युद्ध करने वाले इंद्र, तूने गौएं चुराने वाले बलासुर के दुर्ग के द्वार को खोल दिया। इस युद्ध में संस्कृत हुए देव तेरी सुरक्षा के कारण निर्भीक होकर तेरे पास पहुंचे। हे इंद्र, तेरे दानों से उत्साहित होकर मैं तेरे समुद्र के समान विस्तृत गुणों का वर्णन करता हुआ तेरे आश्रय में आ रहा हूं। हे इंद्र, जो क्रियाशील मनुष्य तेरे पास पहुंचते हैं, वे ही तेरी महिमा को जान सकते हैं। कपट करने वालों के साथ कपट का रास्ता ही अपनाना चाहिए और उन्हें हर तरह से समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार दुर्जनों का नाश करके सज्जनों की उन्नति करनी चाहिए। वह इंद्र हजारों मार्ग से अपने भक्तों को धन देता है। इसलिए सभी यज्ञकर्ता अपनी शक्ति से सबके स्वामी बने हुए उस इंद्र का यश फैलाते हैं।